भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। गोरख गीता। गोरख गीता गुरुदेव का ऐसा ग्रंथ है जो गोरखवाणी का काव्यात्मक भावानुवाद है और जिसमें बहुत गहरे सूत्र छुपे हुए हैं साधना के, संयम के और सुमरिन के, जो आज हम पद संख्या 57 से 60 तक लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। ईड़ा से अनहद नाद शुरू। गुरुदेव लिखते हैं आज के पहले पद में, ईड़ा से अनहद नाद शुरू, पिंगला से वेग पकड़ता है। जब प्राण सुषुम्ना से बहता, घट में आलोक झलकता है। यह भेद कोई बिरला जाने, गोरख योगी उसको माने। आलोकम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। आज के चारों पदों में मुख्य हमने वीडियो में देखा कि अनुभव की बात हो रही है। सभी का सार है कि अनुभव के बिना कुछ नहीं है। गुरुदेव भी हमें अनुभव के लिए ही प्रेरित करते हैं और अनुभव करवाते हैं। हमारा समर्थ गुरु धारा का हर कार्यक्रम अनुभव पर आधारित है और अनुभव से ही सारे प्रोग्राम में हम अनुभव कर पाते हैं, उनको आत्मसात कर पाते हैं। ईड़ा से अनहद नाद शुरू, पिंगला से वेग पकड़ता है। जब प्राण सुषुम्ना से बहता, घट में आलोक झलकता है। कि जब हम ईड़ा नाड़ी चलती है, तीन मुख्य नाड़ियां हैं। ईड़ा है जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला है जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, और सुषुम्ना है जिसको सरस्वती भी कहते हैं। और वही योग की नाड़ी भी कहा जाता है कि योग की प्रमुख नाड़ी सुषुम्ना है। तो जब ईड़ा में हम नाद सुनना शुरू करते हैं तो थोड़ा धीमा सुनाई पड़ता है, क्योंकि ठंडी नाड़ी कहा जाता है। ईड़ा में जब नाद सुनते हैं तो वो बड़ा धीमा सुनाई पड़ता है, और जैसे ही सूर्य नाड़ी चलने लगती है तो वो और थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ता है, उसका वेग बढ़ जाता है। लेकिन जब जैसे ही सुषुम्ना चलती है, दोनों सम चलने लगती है, ईड़ा और पिंगला दोनों सम चलने लगती हैं, तो क्या होता है, तब घट में आलोक झलकता है। अपने भीतर जो अंतर आकाश में हम देखते हैं, वहां नूर भी दिखाई देने लगता है। अब तक तो हम क्या नाद सुन रहे थे, अब उसी अंतर आकाश में नूर के भी दर्शन होते हैं, उस आलोक के दर्शन होते हैं, उससे परिचित होते हैं। जिसके लिए संत कबीरदास जी कहते हैं, ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी, पंच तत्व का मेल, सहज समाधि समाधि समानी, तहां शब्द का खेल। कि ये जो ईड़ा और पिंगला है और सुखमन नाड़ी, यानी कि सुखमन कहा जाता है सुषुम्ना को, ये सुषुम्ना नाड़ी जब ये बैलेंस हो जाती है, ईड़ा और पिंगला दोनों बराबर चलने लगती हैं, तो सुषुम्ना बहने लगती है और पांच तत्वों के साथ मेल हो जाता है, तो सहज ही समाधि घटित हो जाती है। और वहां क्या बसता है, किसका खेल बसता है, शब्द का खेल। शब्द का खेल कौन सा, इस अंतर आकाश में नाद और नूर का जो संगम है अंतर आकाश के साथ, उसमें वही उसी को गुरुदेव शब्द कहते हैं। तो वहां शब्द का खेल बसता है, जिसके लिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, ईड़ा पिंगला सूख गई, सहज सुषुम्ना डार, तन में ज्योति विराजती, भीतर भयो उजियार। कि ईड़ा पिंगला जब सूख जाती हैं, सूखने का अर्थ है कि वो दोनों सम चलने लगती हैं। या तो हमारी ईड़ा चलती है, चंद्र नाड़ी चलती है, या हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। लेकिन जब दोनों ठहर जाती हैं, सम हो जाती हैं, तो सुषुम्ना बहने लगती है। और जब सुषुम्ना बहती है तो तब हमारे भीतर ही वो ज्योति हमें दिखाई देती है। भीतर जो अंधकार था वो मिट जाता है, भीतर भयो उजियार, और भीतर प्रकाश में हो जाता है, आलोक में हो जाता है। हम अपने असली स्वरूप से परिचित होते हैं। समर्थ गुरु समर्थ गीता में लिखते हैं, आत्मा में आलोक है,
नभ में रब का गीत, कुदरत दुल्हन सी सजी, क्यों रोता है मीत। कि ये जो संत दादू ने और संत कबीरदास जी ने कहा कि भीतर ही वो उजाला है, गुरुदेव कह रहे हैं ये हमारी आत्मा आलोक से भरी हुई है, इसमें प्रकाश ही प्रकाश है, नूर है, और इसी आकाश में रब का गीत है, नाद भी है। जब हम समर्थ गुरु धारा में आते हैं तो हम तीसरे कार्यक्रम तक पहुंचते हैं, नृत्य योग तक, तो हम ये अनुभव करते हैं, अनुभव करवाते हैं गुरुदेव हमें कि कैसे आत्मा में आलोक भी है और रब का गीत भी है, ओंकार भी गूंज रहा है। और ये फिर हम देखते हैं कि दुल्हन की तरह ये कुदरत, उसकी सृष्टि सजी हुई है, तो रोने के लिए बचता क्या है। कोई मूर्ख ही रोता होगा जब अपने भीतर जो जान ले कि इसी अंतराकाश में हमारी आत्मा में आलोक भी है, रब का गीत भी गूंज रहा है, ओंकार भी है, और ये सृष्टि परमात्मा की दुल्हन की तरह सजी हुई है, तो कोई रोने का उपाय नहीं बचता, कोई कारण नहीं बचता, कोई मूर्ख ही फिर रो सकता है। जिसके लिए गोरखनाथ जी कहते हैं अन्यत्र, गगन मंडल में जोत जलाई, सहज समाधि लगाई, जो तन भीतर देखे आपा, ताही सिद्ध कहाई। कि गगन मंडल में जो जोत जल रही है, वो आलोक है, उसको देखते देखते हम सहज समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे समर्थ गुरुधारा में हमें गुरुदेव ले जाते हैं अंतराकाश के उस आलोक और आत्म कणों को देखते हुए हम गहरी समाधि में डूब जाते हैं, ऐसे गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि जैसे ही हम उस ज्योत को देखते हैं, उस प्रकाश को देखते हैं, नूर को देखते हैं, हम गहरी समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। जो तन भीतर देखे आपा, जो अपने इस तन के भीतर, इस शरीर के भीतर ही अपने असली स्वरूप को देखता है या देख सकता है, जो अनुभव करता है, ताही सिद्ध कहाई, उसी को गोरखनाथ सिद्ध कह रहे हैं। सिद्ध की परिभाषा क्या दे रहे हैं गोरखनाथ जी, कि जो हमारे गगन मंडल में अंतरा आकाश में जोत जल रही है, उसको देखते हुए जो सहज समाधि में लीन हो जाता है, लीन होकर अपने असली स्वरूप से परिचित हो जाता है, ताही सिद्ध कहाई, उसी को सिद्ध कहा जा सकता है। यह भेद कोई बिरला जाने, गोरख योगी उसको माने। लेकिन यह भेद तो कोई बिरला ही जानता है। जो किसी कामिल मुर्शिद पूरे गुरु के चरणों में आ जाता है, वही योगी इसके भेद को जान पाता है। जिसके लिए संत पलटू दास जी कहते हैं, तीन नगर में एक बसे, कौन नगर को जान, सुखमन नगर जो जानता, ताको बिरला जान। कि बिरला कौन है, तीन नगर का में एक बस है, कि तीन नगर में एक बस रहा है। कौन सा, तीनों नाड़ियों की बात यहाँ कर रहे हैं कि तीन नाड़ियां चल रही हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कि जो इन तीनों में कौन नगर को जान, कौन सी नगरी से हमें, कौन से नगर में जाना है, हमें ये पता होना चाहिए। सुखमन नगर जो जानता, जो सुषुम्ना में चलना जानता है, जो सुषुम्ना नगर को जानता है, ताको बिरला जान। कि जो सुषुम्ना के सहारे अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार पर ले जाता है, वहां उस आलोक के दर्शन करता है, अपने असली स्वरूप से परिचित होता है, उसी को संत पलटू दास जी बिरला कह रहे हैं। और गोरखनाथ जी भी उसी को कह रहे हैं कि वही असली सिद्ध है। इस पद से हमने चार मुख्य बातें क्या जानी है। पहली बात हमने जानी कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीन मुख्य नाड़ियां हैं। दूसरी बात हमने जानी कि जब सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है, तभी हमें दिव्य अनुभूति होती है। तीसरी बात हमने जानी कि ज्ञान दुर्लभ है, क्योंकि वो अनुभव पर आधारित है। और चौथी बात है कि अनुभव गुरु के चरणों में है। कामिल मुर्शिद को ढूंढना होगा, कामिल मुर्शिद के चरणों में बैठना होगा, तभी हमें अनुभव होगा। चलते हैं अगले पद की ओर। गुरुदेव लिखते हैं, पिंगला में तपती ऊर्ध्व सांस, ईड़ा तपती प्रश्वास सदा। ऐसे दुख सुख के चक्कर में गिरही झूला झूला करता, योगी सुखमन में है रहता, बिंदु से अमृत है झरता। अथ अमृत शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। अनुभव की बात हो रही है यहाँ भी कि कैसे संसार में हम जीते हैं, सुख और दुख आता है।
ऐसे ही गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि जब जैसे पिंगला में गर्म सांस जाती है वो दुख का प्रतीक है, और एक बार ईड़ा अगर ठंडी सांस आ गई तो सुख का प्रतीक है, लेकिन सांस भीतर आई लेकिन प्रश्वास में जाएगी तो वो भी गर्म होकर जाएगी, यानी कि दुख आएगा। एक बार अगर आपने सुख भोग रहे हैं तो दुख के लिए तैयार हो जाएं, अगर दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। ऐसे ही सुख दुख के चक्कर में गिरही झूला झूला करता, ऐसे ही ये हमारा जो मन है ये ऐसे ही झूला सुख दुख के चक्कर में जीवन बिता देता है। संत दादू दयाल जी कहते हैं, उर्द श्वास बिन नाद न लागे, नाद बिना न होए विचार, बिंदु मिले जहां सांस रुके, तहां अमर रस अपार। कि ये जो सुख दुख चल रहा है इसको ही जब हम देखने लगते हैं, इस सुख दुख के चक्कर को समझ जाते हैं, जब लंबी गहरी सांस लेते हैं ये तभी हम उस नाद तक पहुंचते हैं। नाद, और जब नाद तक पहुंचते हैं, नाद से नाद बिना ना होए विचार, कहने का अर्थ है नाद के बिना साधना नहीं होती, नाद से ही साधना शुरू होती है। गुरुदेव कहते हैं कि नाद बिना ना होए विचार, फिर आगे आप साधना में नहीं जा सकते जब तक आप नाद को नहीं जानते। बिंदु मिले जहां सांस रुके, जहां सांस रुक जाती है हमारी, कहने का अर्थ है योगी क्या करते हैं, कायाकल्पम कार्यक्रम में गुरुदेव ने बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया है, जब आप उसमें आएंगे तो जानेंगे कि पहले अभ्यास किया जाता है कि लंबी गहरी सांस, फिर योगी क्या करता है उस श्वास को नीचे की बजाय नासिका से सीधा सहस्त्रार, सहस्त्रार से बाहर, वो सीधा बिंदु मिले जहां सांस रुके, वो सहस्त्रार के उस ऊर्जा बिंदु पर श्वास को रोकना जानता है। तहां अमर रस अपार, वहीं उस अमृत तत्व को जानता है। असली अमृत तत्व वही है, उस अमृत तत्व का पान करता है, रसपान करता है, जिसके लिए संत पलटू दास जी कहते हैं, पिंगला में उष्ण ज्वाला है, ईड़ा शीतल धारा, बीच सहज की जो राह पकड़े, पीवे अमृत प्यारा। कि पिंगला में तो हमें पता है कि जब सूर्य नाड़ी चलती है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, और जब ईड़ा चलती है, चंद्र नाड़ी चलती है तो वो शीतलता प्रदान करती है। ये सुख दुख की बात है, लेकिन जो बीच में, बीच की बात हो रही है, यहाँ साक्षी रहना जो जान जाता है, और सुषमना की बात हो रही है कि बीच सहज की जो राह पकड़े, जो इस सुख और दुख दोनों को देखने वाला है, साक्षी है। ऐसे ही जो ईड़ा और पिंगला बीच में जो बह रही है वो सुषमना है, जो ये राह जानता है वही इस अमृत के रस को पी सकता है, अपने शाश्वत स्वरूप को देख सकता है, जान सकता है। योगी सुखमन में है रहता, बिंदु से अमृत है झरता। गुरुदेव लिख रहे हैं कि योगी सुखमन में है रहता, कि योगी तो जब सुषमना के साथ जीता है, सुषमना चलती रहती है, तभी वो असली सुख में जीता है, और उसके बिंदु से अमृत झरता रहता है। क्योंकि साधु की, एक योगी की ऊर्जा सहस्त्रार पर रहती है और वहां से अमृत टपकता रहता है। और यदि हमने ये जान लिया कि सुख और दुख के पार साक्षी रहना और सुषमना में जीना, कि ये तो आएंगे सुख और दुख, तो ऐसे सुख दुख के चक्कर में गिरही झूला झूला करता, कि ये तो आएंगे सुख और दुख तो, लेकिन हमने कैसे रहना है, अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार पर रखते हुए साक्षी चैतन्य के साथ जीना है। गुरुदेव आनंद गीता में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं, जब तक जीवन का सागर है, लहरों का उठना गिरना है, जो पैदा होती लहरें उनको आखिर एक क्षण मिटना है, इसलिए हरदम रहो अकंप, संतों का सालों भर बसंत, अथ शाश्वत शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। गुरुदेव कह रहे हैं जीवन सागर की तरह है और लहरों का उठना गिरना है, इसमें कभी सुख आएंगे, कभी दुख की लहरें आएंगी, ये तो आएंगी। जो पैदा होती लहरें उनको आखिर एक क्षण मिटना है, वो मिट जाएंगी। कब मिटेंगी? जब आप सुषमना को जान लेंगे, जब आप साक्षी को जान लेंगे, तब ये लहरें मिट जाएंगी। जब आप चैतन्य को जान लेंगे, ये लहरें मिट जाएंगी। इसलिए हरदम रहो अकंप। अकंप कब रह सकते हैं? जब हम साक्षी को जानते हैं, चैतन्य को जानते हैं। इसलिए इसको जानने के लिए संतों की शरण लेनी होगी। क्यों? क्योंकि संतों का सालों भर बसंत, क्योंकि उनके कभी पतझड़ नहीं आती, कभी सुख दुख नहीं आता, क्योंकि वो सुख दुख को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। उनके जीवन में बसंत रहता है, क्योंकि वो तो
चैतन्य के साथ जीते हैं। अथ शाश्वत शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए अपने शाश्वत स्वरूप को जानिए और एक गुरु की शरण में चलिए। गोरखनाथ जी नेत्र लिखते हैं, ईड़ा पिंगला जाके वस में सुषमना सर्ग पुरावा, गोरख कहे सुनो रे साधो तहां झरे अमीय धारा। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि ईड़ा और पिंगला जाके वश में है। ये कैसे वश में होंगी? कायाकल्पम कार्यक्रम गुरुदेव ने जो बनाया है, इतना सुंदर बनाया है, और कुंडलनी सिद्धि, उन दोनों कार्यक्रमों में गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ईड़ा और पिंगला को कैसे वश में करना है, कैसे भाव करना है, और भाव करते ही कैसे सुषमना हमें स्वर्ग के रास्ते हमारे लिए खोलती है, बैकुंठ में ले जाती है। गोरख कहे सुनो रे साधो तहां झरे अमीय धारा, कि वहां जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां उस बैकुंठ में अमृत की धारा बहती है, अमृत की धारा बहती है, जिसके लिए संत तुलसीदास साहिब जी कहते हैं, हाथरस वाले, कि छूटी ईड़ा पिंगला गति सहज सुषमना धारी, भीतर अनहद नाद बाजे बूंद झरे सुखकारी। कि जैसे ही ईड़ा और पिंगला की गति सम हो जाती है, तभी सुषमना हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है, सुषमना बहने लगती है, और जैसे ही सुषमना बहती है भीतर नाद गूंजने लगता है, और फिर क्या है, बूंद झरे सुखकारी, और फिर असली सुख की बूंदें झरने लगती हैं, उस अमृत की बूंदें झरने लगती हैं। तो हमने इस पद से 4 मुख्य बातें क्या जानी हैं? पहला है ईड़ा और पिंगला, 2 नाड़ियों के साथ ही हम अक्सर जीते हैं, ये 2 ही, कभी ईड़ा चलती है कभी पिंगला चलती है। दूसरी बात हमने जानी कि योगी की हमेशा सुषमना चलती है, योगी सुषमना में स्थित होता है, और जो योगी सुषमना में स्थित होता है वो त्रिगुणातीत अवस्था में जीता है, उस पर मन हावी नहीं हो सकता, वो मन के पार जीता है। तीसरा हमने जाना कि ऊर्जा बिंदु से अमृत झरता है, कि कुंडलनी जागरण का जो फल हम चर्चा कर रहे थे कुंडलनी सिद्धि कार्यक्रम की, जब हम उसमें आते हैं तो जानते हैं कैसे बिंदु से अमृत झरता है, हमारी ऊर्जा जब सहस्त्रार पर पहुंच जाती है। अंतिम है ये अमृत गुरु की शरण में मिलता है, गुरु की शरण में मिलता है। चलते हैं अगले पद की ओर। गुरुदेव लिखते हैं, कितने आते कितने जाते, कितने भिक्षा टन कर खाते, कितने रहते वृक्ष तले, अनुभव बिन यूं ही मर जाते। पढ़ने लिखने से क्या होगा, क्या मेघ बिना जल बरसेगा, अथ अनुभव शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। कह रहे हैं गुरुदेव कि कितने आते जाते हैं, कितने लोग हमने देखे हैं साधु बन गए हैं, कितने भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, कितने वृक्षों के नीचे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अनुभव के बिना यूं ही मर जाते हैं। गोरखनाथ जी भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं, कहते हैं कि बिना अनुभव के ये सारी तपस्याएं, सारे आयोजन झूठे हैं, सारे बाहर के आयोजन झूठे हैं बिना अनुभव के। जिसके लिए संत पलटू दास जी कहते हैं, कितने साधु गली गली घूमे, कहे राम दिन रात, अनुभव बिन जो भी बोले, तासो भला जड़ पाषाण। कि कितने साधु गली गली घूम रहे हैं, दिन रात राम राम करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन अनुभव उनके पास नहीं है। अनुभव बिना अगर वो राम राम बोल रहे हैं, तासो भला जड़ पाषाण, वो तो जड़ पत्थर की तरह है, पत्थर की तरह है, अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे राम राम बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जिसके लिए संत कबीरदास जी कहते हैं, सांचा शब्द न रटनी, ना ही करनी कमाल, अनुभव की जो बात करे, सो कही कही कराल। कि सच्चे शब्द को रटने की जरूरत नहीं है। सच्चा शब्द क्या है? ओंकार नाम है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। ना ही करनी कमाल, ना ही कोई कमाल करने की जरूरत, कोई चमत्कार करने की जरूरत, कि कहीं बैठ गए और तपस्या करने लगे, धूना लगा लिया, उसकी भी जरूरत नहीं। अनुभव की जो बात करे,
जो अनुभव की बात करता है सो ही कही कही कराल, उसको ही असली संत माना जाता है कि जो वो कहता है वही करता है, जो वो कहता है वही करता है, या जो वो करता है वही कहता है, अनुभव से बोलता है, अनुभव से बोलता है। इसलिए कितने रहते वृक्ष तले अनुभव बिन यूं ही मर जाते, पढ़ने लिखने से क्या होगा, क्या मेघ बिना जल बरसेगा। कि आप पढ़ते रहे किताबें, सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन अनुभव नहीं है, अनुभव के बादल नहीं है, तब तक बरसात नहीं होगी। मैं स्वयं अपना उदाहरण देता हूं कि मैंने गुरुदेव से के चरणों में आने से पहले लगभग सारी चीजें पढ़ ली थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था। अनुभव का मुझे नाद का पता नहीं था, निराकार का पता नहीं था, एक शब्द भी अनुभव नहीं था। केवल पंडित की तरह रटे हुए शब्द मेरे पास थे। जैसे ही गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव के चरणों में बैठे, ध्यान योग किया, तो अश्रुधारा बहने लगी और अपनी वो मूर्खता याद आने लगी। तो असली योगी कौन है? जो अनुभव की बात करता है। पढ़ने लिखने से बात नहीं बनेगी। इसलिए गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में कहते हैं, धर्म आस्था पर आज तक है टिका, अनुभव संतों को शेष की मान्यता। कि ये आस्था पर धर्म तो चल रहा है, लोग आस्था बनाए हुए हैं, लेकिन अनुभव संतों को शेष की मान्यता। कि जो संत हैं वो तो वही माना जाएगा जिसको अनुभव है। वो आस्था से बात नहीं बनेगी केवल, वो तभी असली आस्था आएगी जब हमें अनुभव होगा। संत उसी को कहा जाएगा जो अनुभव से बोलता है, जिसके पास अनुभव है। आगे गुरुदेव लिखते हैं उत्तरकांड में ही कि जबकि अध्यात्म अनुभव है, विज्ञान है, यह आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है। कि अध्यात्म क्या है? वो तो अनुभव का विज्ञान है। इसलिए सारे कार्यक्रम समर्थ गुरु ने हमारे लिए देखा होगा अनुभव पर आधारित बनाए हैं, और विज्ञान और अनुभव साथ चलता है, और तभी हमें यह आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान है। ध्यान योग से लेके चरैवेति तक गुरुदेव हमें ये दोनों आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। ब्रह्म का ज्ञान करवाते हैं, अनुभव का ज्ञान करवाते हैं, तभी असली कसौटी उतरती है कि क्या मेघ बिना जल बरसेगा। क्या बिना अनुभव के हम कुछ कह पाएंगे, कुछ किसी को दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसलिए संत दादू दयाल जी कहते हैं, साधन सारा झूठ है जब तक अनुभव न होए, कहे दादू सुनो रे साधो, अनुभव सरवर जोए। कि ये साधना झूठी है जब तक अनुभव नहीं होता। जब तक अनुभव नहीं होता सारी साधनाएं झूठी हैं। कहे दादू सुनो रे साधो, संत दादू कह रहे हैं अनुभव सरवर जोए। जिसके पास अनुभव है वही इस तालाब में गोता लगा सकता है, इस अनुभव के तालाब में गोता लगा सकता है। बिना अनुभव के आप इस बैकुंठ के सरोवर में नहीं, इस मान सरोवर में नहीं जा सकते। संत नामदेव जी कहते हैं, पढ़े वेद पुराण अनेक पर आत्मा से दूर, नामे कहे जो राम सुमिरे, अनुभव से हो भरपूर। संत नामदेव जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि पढ़े वेद पुराण अनेक। कि वेद, अनेकों वेद पुराण पढ़ने से क्या फायदा? हम अपनी आत्मा से तो दूर रहे, पर आत्मा से दूर, लेकिन आत्मा से तो दूर है। देखा होगा आपने कितने लोग वेदों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, कथा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा से तो दूर है, यानी अनुभव से तो दूर है। नामे कहे जो राम सुमिरे, अनुभव से हो भरपूर। कि जो उस राम को सुमिरता है, असली अनुभव की बात करता है, अनुभव से हो भरपूर। जो अनुभव से भरपूर है वही असली सुमरन कर सकता है, वही असली अर्थ उसके बता सकता है। इसमें हमने 4 क्या मुख्य बातें जानी है। हमने जाना है कि बाह्य योग का कोई फायदा नहीं है, वो केवल भ्रम है। कि हम किसी तपस्या में बैठे हैं, हम पेड़ के नीचे बैठे हैं या भिक्षाटन कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है।
जी नेटवर्क चला गया था। कि इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं अनुभव शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि, कि अनुभव की बात करें। पहली बात हमने यही सीखा है कि बाह्य योग केवल भ्रम है। दूसरी बात हमने जानी कि अनुभवहीन जीवन व्यर्थ है। तीसरी बात हमने जानी कि अध्ययन पर्याप्त नहीं है, अनुभव ही सत्य है। चौथी बात हमने क्या जानी है, वो जाना है कि अनुभव गुरु की शरण में होता है, गुरु की शरण में होता है। चलते हैं अगले पद की ओर। जो पढ़ा ग्रंथ में है पंडित, वह अनुभव में जीकर देखो। यदि पार उतरना भव सागर, वह अमृत खुद पीकर देखो। घट घट में दीपक जलता है, नर पशु को मगर न दिखता है। नर पशु को मगर न दिखता है, आलोकम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। जो पढ़ा ग्रंथ में है पंडित, वह अनुभव में जीकर देखो। कि बहुत हमने किताबें पढ़ ली हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन अब अनुभव भी करके देखो। गोरखनाथ जी कहते हैं कि किताबें पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब उसको अनुभव में जीकर देखो। समर्थ गुरु श्री सिद्धार्थ रामायण में उत्तरकांड में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। 196 और 197 में लिखते हैं, इसलिए शास्त्र पर है रुकना नहीं, जहां होता है सत्संग जाना वहीं। आगे सदगुरु मार्ग दिखलाएगा, जो है प्यासा संबोधि पा जाएगा। ध्यान से प्राप्त होता आत्मज्ञान है, नाद का नूर का तत्व तक ज्ञान है। सच्चे साधक यहीं पर थमते नहीं, ब्रह्म जाने बिना कहीं रुकते नहीं। इसलिए हमें इन शास्त्रों पर रुकना नहीं है, शास्त्र से आगे बढ़ना है सत्संग की ओर। सत्संग में जब जाते हैं तो गुरु हमें हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और गुरु हमें सच्चा मार्ग दिखलाते हैं। और जब हम गुरु कहे पर चलते हैं, जो है प्यासा संबोधि पा जाएगा। वो संबोधि पा जाता है, अपने असली स्वरूप को जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ध्यान से प्राप्त होता आत्मज्ञान है। ध्यान बताते हैं जब गुरुदेव अपने असली स्वरूप से परिचित करवाते हैं, नाम रूप और उसके गुण से जब परिचित करवाते हैं हमें, तो वहीं पर हमें नाद का नूर का तत्व तक ज्ञान है। वहीं पर हमें अपने अंतराकाश में गूंज रहे नाद का अनुभव होता है, वहां जगमगा रहे नूर का अनुभव होता है। कहा गुरुदेव के अनुसार, पूरे गुरु के चरणों में बैठने से, उनके बताए रास्ते से। इसलिए सच्चे साधक यहीं पर थमते नहीं, लेकिन जो सच्चे साधक है वो यहीं पर नहीं रुक जाते, ब्रह्म जाने बिना कहीं रुकते नहीं। अभी तक अपने भीतर की बात हो रही थी, आत्मा की बात हो रही थी, लेकिन जो सच्चा साधक है वो ब्रह्म को जाने बिना नहीं रुकता। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे मित्र ध्यान योग में आते हैं, कुछ 3-4 कार्यक्रम करते हैं, वहां जाते जाते चरेवेती तक बहुत कम लोग रह जाते हैं। कहते हैं 1000 चलते हैं, एक पहुंचता है। ऐसे ही चरेवेती तक प्यासे लोग ही पहुंचते हैं, क्योंकि गुरुदेव हमें पहले आत्मज्ञान देते हैं, फिर ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वहां तक हमें लेकर जाते हैं। ये एक कामिल मुर्शिद ही, एक पूरे गुरु ही कर सकते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कि ये आपको ग्रंथ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो केवल एक पंडित हो जाएंगे आप, लेकिन असली पंडित कौन है? वो है जो 2.5 आखर प्रेम का जान ले, कि ये प्रेम रूपी परमात्मा को जान ले। जो प्रेम रूपी परमात्मा का अनुभव कर ले, वही असली पंडित है। इसलिए इनसे आगे बढ़ना है। जो पढ़ा है ग्रंथ में है पंडित, वह अनुभव में जीकर देखो, कि अब उस प्रेम को जीकर देखो अनुभव में। यदि पार उतरना भव सागर, वह अमृत खुद पीकर देखो। यदि इस भव सागर से पार उतरना है, भव सागर क्या है? ये हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह
ये सारा, ये हमारे भाव, यही तो भव सागर है। इनसे पार उतरना है तो अनुभव कीजिए, अनुभव करेंगे तो हम अमृत खुद चखेंगे, हमारे भीतर जो अमृत है। संत कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान बिना सब सूना, जैसे पंछी बिन पंख, बिन बूझे जो पढ़त हैं, सो गधा करी अंक। कि ज्ञान के बिना तो सब, बिना अनुभव के तो सब सूना है। कैसे? जैसे पंछी बिना पंखों के आकाश में उड़ान नहीं भर सकता, ऐसे ही एक साधक बिना अनुभव के साधना में गहराई में नहीं जा सकता। बिन बूझे जो पढ़त है, बिना प्रज्ञा के जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, बिना अनुभव के जो पढ़ रहे हैं, तो वही बात हो गई, गधे के ऊपर कितनी भी किताबें आप लाद दें, उससे उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। संत मीराबाई कहती हैं, पंडित कहे पाठ पढ़िए, मूर्ख कहे दंधीज, मीरा कहे प्रीतम बिना और उपाय न कीज। कि पंडित कहे पाठ पढ़िए, पंडित हमें क्या सिखाते हैं कि किताब पढ़िए, वेद पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, शास्त्र पढ़िए। और मूर्ख जो होते हैं वो कहते हैं आप धन दौलत दे दीजिए, हम आपको ज्ञान देंगे। लेकिन मीरा कह रही है, संत मीरा बड़ी प्यारी बात कहती हैं कि मीरा कहे प्रीतम बिना, उस प्रभु के अनुभव के बिना कोई उपाय काम नहीं आने वाला, उस प्रभु के अनुभव के बिना कोई काम आने वाला नहीं है। घट घट में दीपक जलता है, नर पशु को मगर न दिखता है। ये हमारे भीतर ही, हर घट के भीतर वो दीपक जल रहा है, वो नूर है, वो नूर जगमगा रहा है। लेकिन जो मनुष्य है वो बेहोशी में, पशु की तरह बेहोशी में जीवन जी रहा है, उसको वो दिखाई नहीं देता है। संत नामदेव जी कहते हैं, संत न पूछे वेद पुराना, अनुभव करे अंतरी जाना। नामे कहे घट घट में सीना, पर मूड न माने सीधा दीना। संत नामदेव जी क्या कह रहे हैं? संत न पूछे वेद पुराना। संत ये नहीं पूछते आपको कितने वेद पुराण याद हैं, क्या क्या आता है वेदों में, आपको पुराणों में क्या आता है, वो नहीं पूछते। वो कहते हैं आपको भीतर अनुभव हुआ या नहीं हुआ। अनुभव करे अंतरी जाना, वो पूछते भी हैं और अनुभव भी करवाते हैं कि भीतर अपने ही अंतर आकाश में आपको अनुभव हुआ। नामे कहे घट घट में सीना, वो तो घट घट में बैठा हुआ है, पर मूड न माने सीधा दीना। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, ये गुरु की सीधी बात को वो समझते नहीं, मानते नहीं, ग्रहण करते नहीं। जो गुरुदेव सीधा बताते हैं कि ये तो हमारे भीतर ही है, ये आलोक, ये सबके भीतर बैठा हुआ है। तो इसमें हमने 4 मुख्य बातों को क्या जाना? शास्त्र ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक अनुभव न हो, पहली बात हमने जानी। दूसरी बात हमने जानी, भव सागर पार करना है तभी हम अमृत को पी सकते हैं। और भव सागर पार करने के लिए अपने चैतन्य को जानना होगा। और तीसरी बात हमने जानी कि दिव्यता सब में है, पर पहचान दुर्लभ है। इस दुर्लभता को चौथी बात में है कि गुरु की शरण में जाकर ही हमारे जीवन में आलोक छा जाता है, प्रकाश आ जाता है, और हम इस दिव्यता से अनुभव से भर जाते हैं। ये दिव्यता हमारे भीतर जो है, इसको जान लेते हैं गुरु की शरण में आकर। तो एक शिष्य को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। एक प्यासा साधक वही है जो अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, गुरु के बताए रास्ते पर चलता है।